बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद फ़ारूक आज के ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम फ़ाइल के मेन्यू को यूज़ करके किस तरह फ़ाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस जो फ़ाइल मेन्यू के अंदर मौजूद हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट हमने डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया है। तो अब हम चलते हैं फ़ाइल मेन्यू की तरफ, देखते हैं कि फ़ाइल मेन्यू के अंदर हम कौन कौन से ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इन्फो का है, तो इन्फो के टैब में आप देखें तो आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और वर्जन्स के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही हैं और प्रॉपर्टीज़ के अंदर साइज़, पेजेस, वर्ड्स, टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल, टैग्स, कमेंट एक्सेट्रा, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में आपको शो हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे करेंगे तो आपको तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो डॉक्यूमेंट की हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के जो आपको बटन नज़र आ रहा है इस पर अगर आप देखें और से तो एक छोटा सा एरो है, ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमें से पहला ऑप्शन है मार्क एज फाइनल। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल कर देते हैं तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को ओपन करके एडिटिंग करना चाहेंगे तो वो आपको वार्निंग देगा कि आपका डॉक्यूमेंट फाइनल हो चुका है। अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो उसकी फाइनल स्टैम्प जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सी, अगर हम इस डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल कर देते हैं और सेव करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, लोकेशन इसकी डेस्कटॉप कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं फाइनल। ओके, हमने इसको फाइनल के नाम से सेव कर दिया है। ओके, जैसे ही हमने इसको फाइनल के नाम से सेव किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो चुका है, मार्क्ड एज फाइनल। हमारा डॉक्यूमेंट फाइनल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक हमें ऑप्शन दे रहा है एडिट एनीवे। अगर हमने इसमें फर्दर कोई एडिटिंग करनी है तो इस एडिट एनीवे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारा डॉक्यूमेंट हमें अवेलेबल हो चुका है और इस पर हम कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। हम अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के साथ इनक्रिप्ट कर सकते हैं ताकि अनऑथराइज यूज़र इसको एक्सेस ना करें। यहाँ पे हम इसको एक पासवर्ड दे देते हैं, री इंटर पासवर्ड फॉर कंफर्मेशन, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करके क्लोज़ कर देते हैं और डेस्कटॉप पे जाके इसको दोबारा से ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या बिहेवियर हमें मिलता है। तो ये देखें, इसने हमसे पासवर्ड मांगा है। जो यूज़र आपका ऑथराइज्ड होगा, उसको पासवर्ड पता होगा, वो इस पर काम कर सकता है। अदरवाइज़ अनऑथराइज्ड यूज़र आपके डॉक्यूमेंट को ओपन, व्यू और एडिट वगैरह नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें आपका डॉक्यूमेंट रीड ऑनली तो रहेगा, लेकिन आप इसमें डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जस्ट लाइक लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, आप फॉर्मेटिंग को एक सिलेक्शन ऑफ स्टाइल तक महदूद कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं कि कौन सी एडिटिंग हो सकती है। ट्रैक चेंजेस, कमेंट्स, फिलिंग इन फॉर्म, नो चेंजेस। तो आप डिफरेंट टाइप के जो लेवल्स हैं चेंजिंग के वो उनको ऑथराइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी चेंजेस ना हो, सिर्फ रीड ऑनली हो, तो नो चेंजेस पे कर देंगे और एंड पे आप यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन करेंगे। यहाँ भी ये आपसे पासवर्ड मांगेगा तो आप इसको कोई सा भी पासवर्ड लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो अब आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको पहले हाईलाइटेड थे वो अब डिम हो चुके हैं और आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ तो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, और जब तक मैं इस प्रोटेक्शन को स्टॉप नहीं करूँगा तो मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। जस्ट सिर्फ इसे मैं व्यू करके रीड कर सकता हूँ। तो मैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं इसमें अपना पासवर्ड लगाऊंगा। तो अब पासवर्ड लग चुका है और तमाम ऑप्शन दोबारा से अवेलेबल हो चुके हैं और अब मैं कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसमें रिस्ट्रिक्ट एक्सेस का ऑप्शन है कि आप इसकी एक्सेस को भी डिनाई कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एक डिजिटल सिग्नेचर डाल देता हूँ तो इसमें कमिटमेंट टाइप पूछ रहा है कि कौन है जो इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लगा रहा है। तो आई हैव क्रिएटेड एंड अप्रूव्ड दिस डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। पर्पस में कुछ
XYZ जो भी मेरा पर्पज़ है वो डाल दूँगा और इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दूँगा। ओके, अब इस डॉक्यूमेंट को मैं साइन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें आप कि दिस डॉक्यूमेंट कंटेंस सिग्नेचर, इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लग चुके हैं। अब ये डॉक्यूमेंट जहाँ भी जाएगा, अगर कोई भी थर्ड पार्टी इसको एडिट करने की कोशिश करता है तो वो एडिट तभी कर सकता है जब वो मेरे सिग्नेचर रिमूव हो जाएंगे। तो अगर ये मेरा डॉक्यूमेंट फाइनल होके मेरे साइन के साथ जा चुका है और रास्ते में कोई इसको एडिट करता है तो मेरे सिग्नेचर ख़त्म हो जाएंगे, जिससे जो फाइनल रिसीवर है उसको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट में रास्ते में किसी ने कोई चेंजेस किए हैं। तो उसके बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ के लिए इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। कमेंट्स, रिवीजन, वर्जन, एनोटेशंस, इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ और पर्सनल इंफॉर्मेशन को। तो हम ये तमाम चीज़ों को चेक करके इंस्पेक्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो हमारे डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन की है और हमें जहाँ जहाँ कोई मसले होंगे वो हमें बता देगा। तो यहाँ ये बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ऑथर और ये चीज़ें मौजूद है, हम इनको रिमूव कर देते हैं। अब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। तो इस तरह हमने अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया। इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के वर्जन्स को भी मैनेज कर सकते हैं कि जो हमने सेव नहीं किए उनको भी हम रिकवर कर सकते हैं। अगर हमारे से कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंट सेविंग के बगैर ही हमसे बंद हो गया या लाइट चली गई है, तो उसमें कुछ वर्जन्स होते हैं जो ऑटो सेव हो जाते हैं, तो उनको हम रिकवर कर पे उन पे हम काम कर सकते हैं। तो इन्फो के इस टैब में इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। उसके बाद न्यू का टैब है। न्यू से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स जो है वो दिखाएगा। इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और बहुत सी जो है आपको टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं। जो भी आपने यूज़ करनी है वो सिलेक्ट करके आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप एक जो ऑलरेडी आपकी कोई फ़ाइल आपने बनाई है उसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, आपकी ऑनलाइन पड़ी है वन ड्राइव पे या रिसेंटली आपने यूज़ किया है या कंप्यूटर में कहीं पड़ी है, तो जो भी आपकी लोकेशन है उसको आप सेलेक्ट करके आप जो है इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सेव का ऑप्शन है। आप अपने डॉक्यूमेंट को जो आपने जो चेंजेस किए हैं उसके बाद आप फाइल में जाकर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो एज इट इज़ चेंजेस जो है वो आपकी उस डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएंगी। इसका अल्टरनेटिव जो है आपको यहाँ पे रिबन में नज़र आ रहा है कि आप इस सेव जो डिस्क का आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्विकली सेव हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+S, उसके थ्रू भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत भी चेंजेस करते जा रहे हैं तो आप Ctrl+S साथ साथ ज़रूर प्रेस करते जाएँ ताकि आपकी वो चेंजेस सेव होती जाएँ और आप किसी भी किस्म के इंफॉर्मेशन लॉस से बच सकें। इसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंट को एक दूसरी कॉपी के तौर पे सेव करना है तो आप सेव एज़ का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप किसी भी लोकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करा सकते हैं। जस्ट लाइक मैं अपने ही डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे ही कराना चाहता हूँ, किसी अदर नाम के साथ कराना चाहता हूँ या मैं उसकी टाइप चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स सी कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को PDF में सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको PDF में सेव करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट PDF में सेव हो जाएगा। ओके, ये देखें मेरा डॉक्यूमेंट अब PDF में सेव हुआ है तो उसने मुझे प्रीव्यू भी दे दिया है कि ये आपका डॉक्यूमेंट है और ये अब PDF में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी तरह आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, आपके पास प्रिंटर की सहूलत मौजूद है, तो प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको राइट साइड पे आपको ये अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज का प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस हैं तो आप यहाँ से आगे पीछे जा सकते हैं। पेज 1 of 1 है, अगर ज़्यादा होते तो यहाँ से नेक्स्ट पेज और यहाँ से आप प्रीवियस पेजेस पे आ सकते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो आपको पेज के ऊपर प्रिंटेड सूरत में किस तरह दिखाई देंगे। उसके अलावा आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स हैं तो आप किस प्रिंटर पे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट की प्रिंट की कमांड को सेंड करना चाहते हैं वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास इस वक्त प्रिंटर नहीं है तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करके प्रिंट करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को किस तरह सेव कराना चाहते हैं। जब आपका प्रिंटर लगा होगा तो आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ शो होगी जिसमें आप उसकी ओरिएंटेशन वगैरह, उसके मार्जिनस वगैरह और उसके अलावा उसकी क्वालिटी वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पेज सिलेक्शन का ऑप्शन है। इसमें आप अगर सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल पेजेस का ऑप्शन मौजूद है।
स्पेसिफिक सिलेक्शन को अगर करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन कर लेंगे और उसके बाद प्रिंट सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह सिर्फ अगर करंट पेज को आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट करंट पेज के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। और अगर आपने कस्टम प्रिंट करना है और या कोई रेंज है, जस्ट लाइक कि मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 3 नंबर पेज तक मेरे पेजेस तमाम प्रिंट हो जाएं, या रैंडमली मैं 1 2 6 कोई रैंडम पेजेस देना चाहता हूँ तो उनको कॉमा के साथ आप सेपरेट करके बता देंगे कि ये पेज जो हैं ये अपने डॉक्यूमेंट में से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो कस्टम प्रिंट में आप कोई भी रेंज या कोई स्पेसिफिक पेजेस हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने 1 साइडेड प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट 1 साइडेड पे करेंगे। अगर मैनुअली आप बहुत साइडेड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, तो वो आपसे प्रॉम्प्ट करेगा आपको कि जब भी आपका एक पेज प्रिंट होकर आएगा तो वो वेट करेगा जब तक कि आप उसको इन्वर्ट करके दोबारा से प्रिंटर में लगा नहीं देते। अगर आपके पास जो लेटेस्ट प्रिंटर्स हैं तो उनमें ये फैसिलिटी होती है कि आपका डॉक्यूमेंट वो दोनों साइडों पे खुद ही फ्लिप करके आपको प्रिंट करके दे देता है। जब वो आपका प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा। बट कोलेटेड 1 2 3 और 1 1 1 2 2 2 इस तरह आप अगर कोलेटेड चाहते हैं तो यहाँ पे कोलेटेड या अनकोलेटेड का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, व्हाट्सएवर जो आप चाहते हैं। इसके बाद आपके पास पेज का साइज़ है, लेटर साइज़ के अगर आपके पास पेजेस हैं तो आप लेटर सेलेक्ट कर लें, लीगल हैं या A4 हैं, जो भी हैं वो आप पेज अपना सेलेक्ट कर लेंगे। मार्जिनस नॉर्मली ये आप चीज़ें पहले सेट कर चुके होंगे, अगर आपने नहीं की तो आप यहाँ से भी इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने टेक्स्ट को देख लेना है कि ये ना हो कि आपका टेक्स्ट सारा आगे पीछे हो जाए। 1 पेज पर शीट, 2 पेज पर शीट, 4 पेज, आप जितने भी पेजेस को एक शीट पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और पेज सेटअप में दोबारा से यहाँ से जाके पेज को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं वाया ईमेल या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के थ्रू थे वो भी आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट टू PDF का ऑप्शन है। जस्ट लाइक हमने सेव एज में PDF किया था, तो अगर आप यहाँ से कर देते हैं तो यहाँ से भी आपकी डायरेक्ट PDF फाइल जनरेट हो जाएगी। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट को करंट डॉक्यूमेंट क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्लोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। अकाउंट में जाके आप अपने ईमेल आईडी और जो आपका अकाउंट है उसकी सेटिंग को सेट कर सकते हैं और ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वर्ड ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे, जिसमें बहुत सी किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने देखा कि फ़ाइल टैब के अंदर हम किस तरह से मौजूद ऑप्शंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं या न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखे। तो ये एक वसी टॉपिक है, तो इसके लिए मैं इसको पूरी तरह अगरचे कवर नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।